हेलो मेरे लिटिल स्टार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब के सब मस्त स्वस्थ और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार आपके इंग्लिश के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट का टॉप वीवीआई क्वेश्चन 50 टोटल अगर बात कर लें तो टोटल 50 क्वेश्चन यानी 50 कंप्लीटली 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए परोस दिया गया है। तो आप लोग इन प्रश्नों का आनंद लीजिए और चलिए देखते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट जो ये पार्ट है, पहला पार्ट आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, उनका पहला प्रश्न क्या है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला कहता है कि वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, यानी कहता माँ के द्वारा उसे मछली देने के पूर्व ही मध्य रास्ते में क्यों यानी खुद को रोक लिया गया। यानी उसकी माँ ने बीच रास्ते में ही अपने बेटे तक पहुंचने से पहले ही खुद को क्यों रोक लिया। तो उसे रोकने का उसका मुख्य पर्पस यही था कि टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, कि वो मछली को देख करके भूख के कारण उस चट्टान के किनारे पर से छलांग लगाएगा और वो उड़ना सीख जाएगा। इस कारण से उसकी माँ ने उसे दिखाते हुए कि देख बेटा, मैंने तेरे लिए मछली लाया, लेकिन उसके पास जाती नहीं है, चट्टान से बस थोड़ा सा पीछे वो मिडवे यानी मध्य मार्ग में ही रुक जाती है। अब तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। कहता द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये कहता ये जो कहानी है, ये फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, ये जो कहानी है, ये कहानी के हीरो कौन है, किसके बारे में ये कहानी है। तो ये कहानी सीगल के बारे में है। ये समुद्री चिड़िया होता है एक प्रकार का। कहता व्हाट अर्ग्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कहता सीगल ने अपनी पहली उड़ान किस दृष्टि से भरा, किस कारण से उसने भरा। तो रीजन यही है कि द साइट ऑफ द फूड, यानी भोजन की दृष्टि से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। कहता द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, कहता है यंग सीगल जो है, ये समुद्री चिड़िया जो है, वो डरा हुआ है टू फ्लाई यानी उड़ने से, यानी वो उड़ान भरने के लिए डरा हुआ है कि हम उड़ेंगे कैसे। रीजन क्या था, तो वही कहता है कि क्यों कि हिज विंग्स वर शॉर्ट, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि इसके भाई बहन का भी पंख इससे बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वे लोग उड़ चुके थे। कहता ही डिड नॉट हैव द कॉरेज टू फ्लाई, सही बात है कि उसके पास पर्याप्त साहस नहीं था उड़ान भरने के लिए। कहता ही वाज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ, यानी उसके नीचे वो विशाल समुद्र देख करके हिल गया था, डर गया था। ये दोनों फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। अगला कहता है वाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी सीगल वही उड़ान भरने से। यही क्वेश्चन आपको 2-3 रंगों में मिलेगा, लैंग्वेज अलग अलग मिलेगा, ऑप्शन अलग अलग मिलेगा, तो घबराना नहीं है। तो वही कहता है कि सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी सीगल जो था वो उड़ान भरने से डरा हुआ था। तो क्यों डरा हुआ था, तो देयर वाज ए वास्ट ओशियन बिफोर हिम, कि उसके सामने एक बड़ा सा विशाल समुद्र था जिसके वजह से वो डरा हुआ था। क्वेश्चन 6 है कि व्हाट वाज द सीगल सो अफ्रेड ऑफ, कि सीगल जो है वो किससे इतना डरा हुआ था। तो फटाक से आप लोग बता दीजिए, तो देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन बी आपका सही है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी वो अपनी पहली उड़ान भरने से इतना डरा हुआ था। कहता ओनली खाली जगह वाज लुकिंग एट द यंग सीगल, यानी यंग सीगल की तरफ सिर्फ उसके परिवार में से कौन देख रहे थे, किसे दया आ रहा था इसके ऊपर, तो वो इकलौता थे इसकी माँ, यंग सीगल की माँ। द यंग सीगल वाज फीलिंग मोर हीट बिकॉज, कहता यंग सीगल काफ़ी अधिक गर्मी महसूस कर रहा था, यानी उसके बॉडी के अंदर जो है काफ़ी अधिक हीट सा उसे महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों था, क्योंकि उसने बहुत समय से, यानी रखिए कि 20-25 घंटे से कुछ खाया नहीं था। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है कि ही वाज फेसिंग इट, नहीं ही वाज, यानी ये फेसिंग इस्ट, कहता ही वाज अफ्रेड सो फ्लाइंग, नहीं ये भी गलत है। कहता ही हैड नॉट ईटन सिंस नाइटफॉल, सही बात है कि पिछली कंप्लीट रात उसने कुछ भी खाया नहीं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि पिछली सांझ से उसने कुछ नहीं खाया था। कहता चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड रीजन वाई द यंग सीगल
फेल्ट डिजी, कहता है इनमें से उचित कारण ढूंढिए जिसकी वजह से यंग सीगल को क्या हुआ था, चक्कर आ गया था। डिजी मतलब होता है चक्कर खाना। यहाँ देखिए जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे तो आप स्लाइड में नीचे देखिएगा, आपको वो वर्ड मिल जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि जो वर्ड बच्चों को नहीं आता होगा, जो बहुत ही सिंपलेस्ट होगा, उसे मैंने नहीं नोट कर दिया है। बाद बाकी वर्ड को आप ध्यान में रखते हुए मैंने इंक्लूड कर दिया है, और जो छूट गया होगा तो छूट गया होगा। वही कहता है कि इनमें से मुख्य क्या कारण था, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके कारण से उसे चक्कर आ गया था यंग सीगल को, तो इसका एक ही कारण था कि ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार उड़ान भरा था, इस वजह से उसे चक्कर आया था। तो ऑप्शन भी सही है। द हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम ऑफ द सीगल इन द स्टोरी, यानी कहता है कि सीगल जो है उसके चिल्लाने का मुख्य कारण क्या था, उसे वर्णन कीजिए। उसके चिल्लाने का मेन मोटो क्या था इस कहानी में सीगल का, तो आप लोग सब जानते हैं इलेशन था। इलेशन मतलब उत्साह। किस चीज़ का उत्साह, क्योंकि उसने पहली बार उड़ान भर लिया था तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था, इस वजह से उसने अपना चहचहाहट को बाहर निकाला था और चिल्लाया था। आगे कहता कि चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द पीस ऑफ एडवाइस मोस्ट नीडेड बाय द यंग सीगल। कहता इस कहानी के अनुसार सबसे जो जरूरी सलाह दिया गया है वो कौन सा सलाह दिया गया है, क्या चीज़ बताया गया है कहानी के थ्रू, यानी इस स्टोरी का मेन मोटो क्या है। तो इसका मेन मोटो तो ऑप्शन ए ही हमें करेक्ट लग रहा है। क्या कह रहा है कि नोविंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, कि खुद को जानना किसी भी ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, यानी खुद को जानना ही हर ज्ञान की, सभी ज्ञान की शुरुआत है। सभी ज्ञान की क्या है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत है। कि अगर आप खुद को जान रहे हैं तो समझ लीजिए कि हर तरह का नॉलेज आपके अंदर अब स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्शन यही सही है। कहता हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कहता यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरा, तो कहता हिज ब्रदर एंड सिस्टर ट्रेंड बाय हिम, उसके भाई बहन ने उसे तैयार किया। हिज मदर शोड हिम डॉग फिश एंड मूव्ड अवे फ्रॉम हिम टू मेक हिम फ्लाई। सही बात, यही तो हुआ था ना कि उसकी माँ ने अपने चोंच में डॉग फिश ले करके और बेटे के सामने ही, यानी चट्टान से थोड़ी सी दूर पर खड़ा हो गया और बेटे को बोला ले बेटा मैंने तेरे लिए डॉग फिश लाया है। लेकिन उसके बेटे के नज़दीक वो गई नहीं, बस उसका बेटा भूख के मारे दौड़ते हुए आया और चट्टान पर से छलांग लगा दिया। उसके बाद तो वो फिर तैरना ही, ये उड़ना ही सीख गया। ऑप्शन सी भी लग रहा है क्या, हीज हंगर ड्रॉव हिम टू सर्च फूड, नहीं ये गलत बात है, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है इसका। द वर्ड फ्लाई मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स, चूज द ऑप्शन विच इंक्लूड्स वर्ड्स दैट हैव टू सेम मीनिंग। कहता नहीं ये जो फ्लाई शब्द आपके सामने है इससे मिलता जुलता नहीं सेम मीनिंग, फ्लाई मतलब होता उड़ना, तो और किस किस का मतलब उड़ना होता सेम मीनिंग वाले ऑप्शन आपको देखना है। तो फ्लटर फ्लैप हॉप जंप ग्लाइड होवर फिट डट, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट है। देखिए मैंने ऑप्शन बी का हिंदी जो है चारों वर्ड का नीचे इंक्लूड कर दिया। ग्लाइड मतलब होता सरकना, हॉर मतलब मंडराना, और फ्लिप मतलब उड़ना, और डार्ट मतलब तेज गति से उड़ना। तो ये चारों का मतलब हो रहा उड़ना, और फ्लाई का भी मतलब होता है उड़ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ये नहीं, ऑप्शन बी सही होगा। ये देखिए सही कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन बी में ही ठीक है, ऑप्शन बी सही है। The which of following statement is not true of the young seagull, कहता है यंग सीगल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता द यंग सीगल हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि यंग सीगल के पास पहली उड़ान भरने के लिए काफ़ी अधिक साहस था, काफ़ी अधिक कॉन्फिडेंस था। तो नहीं, यही तो मेरा फॉलो नहीं किया, इस वजह से वही पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ये ही मेरा सही नहीं है। कहता वाई डिड द यंग सीगल्स फैमिली टॉन्ट हिम अबाउट हिज क्वाड आइस, यानी कहता उसके क्वाड आइस मतलब होता कायरता, नीचे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जब कॉपी में इसे उतारिएगा या कहीं नोट करिएगा तो उस समय वर्ड समझ में नहीं आए तो नीचे देखिएगा स्लाइड में सारा वर्ड जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा क्वेश्चन और आंसर में वो लिखा रहेगा। तो ये कहता है कि यंग सीगल फैमिलीज टॉन्ट हिम अबाउट हिज क्वाड आइस, यानी उसकी यंग सीगल के कायरता के लिए उसके परिवार में किस प्रकार के, यानी क्यों ताना मार रहे थे, क्या रीजन था। तो वही देखिए 15 नंबर कह रहा है आपका कि बिकॉज ही फेल्ड टू टेक द
ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन कहता है बिकॉज ही फेल्ड टू टेक द प्लग, यानी वो डुबकी लेने में असफल था, फेल हो गया था। तो कहीं कहीं लग रहा है कि ये सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमें। ऑप्शन बी कहता है कि बिकॉज हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स कुड रन टू द ब्रिंक डिस्पाइट हैव शॉर्टर विंग। सही बात, ये तो 110% सही फॉलो कर रहा है कि उसके भाई बहन का पंख उससे छोटा होने के बावजूद भी वे लोग उड़ान भर चुके थे, और ये तो नॉर्मल सा छलांग लगाने में भी असफल थे। इस वजह से मेरा ये भी सही है और बी भी सही है। तो फाइनल आंसर जो हम लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता कि व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंटेड, यानी सीगल ने किस प्रकार का नाटक किया था। तो आप लोग सब जानते हैं कि माँ बाप को देख करके उसने सोने का नाटक किया था कि मैं भूख के मारे सो गया, मैं भूख के मारे क्या हुआ, सो गया, सोने जैसा उसने नाटक किया था। कहता व्हाट वाज द यंग सीगल्स ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम। कहता यंग सीगल के भाई और बहन ने उसके चारों तरफ कैसे कैसे कारनामा कर रहे थे। तो कर्वेटिंग मतलब उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, सही बात है। बैंकिंग यानी उसकी जहां पर यंग सीगल थे उसके किनारे किनारे चारों तरफ यानी चक्कर लगा रहे थे, तो ये भी सही है। सोअरिंग और चिल्ला भी रहे थे, हाँ तो ये भी सही है। हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा। तो वाई वाज द सीगल एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड मतलब सीगल थका हुआ क्यों था। सीगल देखिए एक्सहॉस्टेड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो हम नीचे देखिएगा मिल जाएगा। तो ये कहता कि सीगल जो है वो थका हुआ क्यों था। तो आप लोग सबको पता होगा कि उसका थकने का मुख्य रीजन था ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कि पहली बार जब उसने उड़ान भरा तो काफी अधिक उत्साह उसमें आया और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर मन किया उधर उसने उड़ान भर दिया और लास्ट में वो थक गया। तो यही कारण था उसे, यानी अजीब जो था उसका एक्सरसाइज व्यायाम के कारण। कहता व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी उसके पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता ने उसके भाई और बहन को क्या सिखा रहा था। तो देखिए क्या सिखा रहा था, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी उड़ने की सही कला, सही बात है। कहता स्किम द वेव्स, तरंगों के साथ खेलना, यस ये भी सही बात है। डाइव फॉर फिश, और मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाना, हाँ ये तीनों उसके भाई और बहन को उसके माँ बाप यंग सीगल के माँ बाप के द्वारा सिखाया जा रहा था। तो फाइनल आंसर डी है। कहता हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइज, यानी ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कहानी लैम ओ फ्लाहर्टी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, लैम ओ फ्लाहर्टी। कहता हु वाज एलोन ऑन द लेज, लेज मतलब पत्थर जो चट्टान था उसके किनारे पर अकेला कौन रह गया था। यंग सीगल, सही बात है, यही तो रहा ही था। उसके माँ बाप भाई बहन तो सब कोई उड़ने चले गए थे। कहता द यंग सीगल टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड एम्यूजली, यानी उसने कहा था बड़े अजीब ढंग से अपने चोंच को मोड़ लिया और क्या किया कि खुद को सहलाया। खुद को क्या किया, सहलाना। तो सहलाया को क्या होता है सर, कॉर्ड होता है, यानी उसने दौड़ की स्पीड से गया कि छलांग मार दूंगा और पीछे आकर के खुद को सहलाया अपने पंखों वगैरह कि आज तू बच गया, नहीं तो इतने गहराई वाले समुद्र में छलांग मारता तो पता भी नहीं चलता तुम कहाँ चला जाता। तो उसने खुद को क्या किया, शाबाशी दिया कि आज हम बच गए, यानी अपने पंख को अपने चोंच से सहलाया। किसने, यंग सीगल ने। कहता वेयर हैड द फैमिली वॉक्ड इन ऑल द मॉर्निंग, यानी कहता सब कोई सवेरे सवेरे कहाँ पर टहलने चले जाते थे अपने दाना वगैरह की खोज में। उसके पूरे परिवार वाले कहाँ जाते थे, तो ये बिग प्लेट्यू यानी एक बड़े से पठार पर चले जाते थे। कहता नो बडी हैड कम नियर द यंग सीगल फॉर द लास्ट, यानी कहता है कि पिछलका कितने समय से यंग सीगल के पास कोई नहीं आया था। तो आप लोग सबको याद होगा पिछलका 24 घंटे से उसके पास कोई आया नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। तो ये शुरुआती क्वेश्चन ये सब हम लोग पढ़ चुके थे कि उसे किस चीज का डर था, तो उड़ान भरने से यानी फ्लाइंग, उड़ने से उसे डर समा गया था उसके अंदर। कहता हु गिव यंग सीगल ये पीस ऑफ फिश, कहता है कि किसने उसे मछली का टुकड़ा दिया। इसका आंसर हो जाएगा कि हु गिव यंग सीगल ये पीस ऑफ फिश, कि यंग सीगल को मछली की फिश का यानी मछली का टुकड़ा किसने भेंट किया उसे। तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि किसी ने भी उसे टुकड़ा दिया नहीं था,
कि एक तो उसकी माँ के द्वारा उसे ललचाया गया था, उसे क्या किया गया था, ललचाया गया था, और वही लालच के कारण उसने उड़ान भरा था। हाँ, बात यह है कि जब उसने उड़ान भर लिया था तो उसे पुरस्कार के तौर पर सब कोई डॉग फिश भेंट करना चाह रहा था, लेकिन कंप्लीट स्टोरी में किसी ने उसको मछली का टुकड़ा दिया नहीं था। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। किसी ने नहीं, ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, किसी ने भी उसे मछली का पीस दिया नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कहता द साइट ऑफ खाली जगह मेंडेड हिम, कहता किस दृश्य ने उसे पागल कर दिया था, किस दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि फूड यानी भोजन ने उसे पागल कर दिया था। सबसे ज्यादा पागल वो तब हुआ था जब उसकी माँ अपने चोंच में मछली के टुकड़े को दबाए हुए उसके बगल से उड़ गई थी, तो वो पागल हो गया था उस भोजन का दृश्य देखकर। कहता व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू डाइव एट द फिश, यानी उसकी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी कि मछली के टुकड़े को देखकर उसने डाइव लगा दिया, छलांग लगा दिया। तो एक ही तो मजबूरी ही उसकी थी, हंगर, भूख। अगर भूख नहीं रहता तो वो कभी उड़ता ही नहीं। कहता हिज पेरेंट्स लेट हिम टू खाली जगह ऑन द लेज, यानी कगार पर, जो चट्टान का कगार था, चट्टान के किनारे था, उसके परिवार ने उसे क्या कर दिया, हिज पेरेंट्स लेट हिम टू खाली जगह, उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। भाई कहा कि सिर्फ सोने के लिए छोड़ा था, डांस करने के लिए या खाने के लिए, तो उसे भूख से परेशान रहने के लिए कि अगर तुम्हें उड़ान नहीं भरना है तो तू वहीं रह और भूखे मर, यही कहा कि छोड़ दिया था। याद रखिएगा स्टार्व मतलब होता है भूख। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को कि द विंग्स ऑफ हिज सिस्टर फॉर खाली जगह, नहीं कहता उसके बहनों यानी उसके भाई और बहन भी बोल लीजिए कि उसके बहन का जो पंख था वो क्या था, तो उसके तुलना में काफी छोटा था, शॉर्टर देन हिज था। अब आगे देखिए, कहता ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैज नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस, कहता उसने पिछलका क्या सारी रात से कुछ नहीं खाया था। क्या हुआ था, सारी रात से उसने कुछ नहीं खाया था, इस वजह से क्या महसूस कर रहा था, हीट महसूस कर रहा था, यानी हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं कि उसको खेत दे रहा था, इस वजह से उसके शरीर में हीट पैदा हुआ था। रीजन क्या था कि पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था, तो हो जाएगा प्रीवियस मतलब होता पिछलका रात, यानी पूरी रात से, नाइटफॉल मतलब यानी पिछलका सांझ से ही उसने नहीं खाया था। जब सांझ से ही नहीं खाया तो रात तो उसमें आ ही गया। अब ऑप्शन बी देखिए 32 देखिए क्या कह रहा है, कहता कि whom he say laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, कहता एक बड़े से पठार पर किसने अपने अपने पंख को, ये गर्दन को, कहता उस बड़े से चट्टान पर किस किस ने अपने माथे को जो है गर्दन में डाल करके डोजिंग मतलब सोने की मुद्रा को व्यक्त किया। तो उसके 2 ब्रदर्स, सिस्टर्स और मदर की जगह अगर यहाँ फादर हो जाए तो ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि मदर जो है ना वो थोड़ा सा चिंतित थी, लेकिन उसके पिताजी और बहन और भाई को कोई लेना देना नहीं थे। सबने अपने अपने गर्दन को, ये हेड को गर्दन में डाला नहीं, जिस तरह देखिएगा पक्षी कैसे अपने मुंडी को थोड़ा सा अंदर डाल देता पंख के और सोने की मुद्रा को व्यक्त करता है। तो अगर फादर रहता तो हम लोग मार देते ऑप्शन डी, जिसमें सारा का सारा सही हो जाएगा। माँ थोड़ा सा चिंतित थी, वो सोई नहीं थी चैन से। तो द लास्ट पीस ऑफ फूड ही फाउंड ऑन हिज लेज वाज, यानी उसे अपने वही चट्टान के किनारे पर कहता मछली का एक जो टुकड़ा मिला, तो वो किस तरह की मछली था, तो मछली का जो पीस था ना उसका जो मिला, तो ये ड्राई ट्रेल ऑफ मार्कर मतलब एक सूखी हुई मछली का, क्या सूखी हुई मछली का पूंछ था, सूखी हुई मछली का क्या था वहां पर, पूंछ था, तो वही उसको मिला था। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अपब्रीडिंग, अपब्रीडिंग मतलब होता है फटकार, फटकार
मतलब हो गया डांटना, तो डांटना देख लीजिए निम्न में से किससे संबंधित है, तो स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब स्कॉल्ड मतलब हम लोग डांटना जानते हैं, और इससे ही संबंधित है कौन, फटकारना, तो फटकारना सही हो जाएगा। 35 कहता है कि हिज मदर फेड द यंग सीगल सम फूड, क्या उसकी माँ ने, उसकी यंग सीगल की जो माँ थी उसकी माँ ने उसे कुछ भोजन किया, कराया, यंग सीगल को कुछ भोजन खिलाया, तो नहीं, ये बात तो गलत था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे भोजन का लालच दिया और उसी के बहाने उसे उड़ने सिखा दिया, लेकिन खिलाया नहीं था, तो हो जाएगा फॉल्स, ये बात सही नहीं है। अगला कहता कि सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग, कहता सीगल ने बहाना किया, सीगल ने बहाना किया सोने का, किसका, कि हम भूख से परेशान हैं और मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा, देखिए हम सो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो इस तरह का उसने बहाना किया था, तो हो जाएगा एज स्लीप, यानी सोने का बहाना किया था। कहता सीगल्स लेज फेस्ड द, कहता सीगल जिस चट्टान पर था, जिस किनारे पर था, उस चट्टान का चेहरा किधर था, मुंह किधर था, तो वो पूरब की तरफ था, किधर था, ईस्ट में था। आई कहता कि वेयर डिड द यंग सीगल लैंड, कहता यंग सीगल ने लैंड यानी यंग सीगल उतरा कहां पर, फटाक से आप लोग भी बता दीजिए, तो द यंग सीगल लैंडेड ऑन ग्रीन सी, यानी वो बड़ा सा हरे समुद्र जो प्रतीत हो रहा था उसे हरा रंग का, उसी समुद्र पर वो छलांग अंततः लगा ही दिया था, लेकिन लगाने के पीछे हाथ किसका था, उसकी माँ का, अगर माँ नहीं दिमाग लगाती तो वो कभी छलांग लगाता ही नहीं, तो याद रखिएगा ग्रीन सी, उसने कहाँ छलांग लगाया था, कहाँ उतरा था, ग्रीन सी में। तो वाई डिड ही स्क्रीम, वह चिल्लाया क्यों, वह चिल्लाया क्यों, तो कहता द यंग सीगल फेल्ट हिज लेग सिंकिंग इनटू द सी एंड स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, हाँ फ्राइट ही वाज लॉस्ट, यही तो ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर था, एक तो डर से उड़ नहीं रहा था, और जब उड़ा तो लेग सिंकिंग, उसे लग रहा था कि मेरा पांव समुद्र में डूब रहा है, एंड स्क्रीम विथ फ्राइड, वो डर के साथ चिल्लाया कि ही वाज लॉस्ट, कि फिर वो इस बड़े से हरे समुद्र में कहीं न कहीं खो जाएंगे, इस वजह से वो चिल्लाया। तो हमारा आंसर जो परफेक्ट है वो हो जाएगा ए। कहता ही वाज, ये वास्ट खाली जगह beneath with little raised moving over it and he turned his beak sideways and crowd immediately, यानी वही बोला है कि he saw, ये वास्ट, क्या उसने एक बड़ा सा अपने नीचे क्या देखा था, तो आप लोग सब जानते हैं कि ग्रीन सी, बड़े से हरे समुद्र को उसने देखा था। कहता व्हाट वर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग हिम, कहता उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया, उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया, कॉलिंग हिम टू श्रील, यानी चिल्लाकर उसे बुलाया, तो सही बात है। दूसरा कहता थ्रेटनिंग हिम, उसे डांटा, ये भी सही बात है। तीसरा अपब्रेंडिंग हिम, कि उसे अपब्रेंडिंग हिम, फटाक से उसे फटकारा, उसे डांटा, अपब्रेंडिंग हिम मतलब उसे फटकारा, तो ये तीनों किया था, डांटा भी था, गुस्साया भी था, धमकाया भी था कि तुम उड़ो नहीं तो भूख से मर जाओगे, लेकिन वो उड़ा नहीं था, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव मेरा सही है। उसके परिवार ने उसके साथ ये तीनों काम किया था, कि चिल्ला करके बुलाया भी था, उसे धमकाया भी था, उसे डांटा फटकारा भी था। अगला कहता है कि व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिडंट फ्ले अवे, यानी उसके परिवार ने उसे क्या करके धमकाया कि यदि तुम नहीं उड़ा तो क्या होगा, कि टू स्टार्व हिम, कि वह भूखे मरेगा, अगर वह उड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, वह भूखे मरेगा, टू स्टार्व हिम, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कहता कि व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी उसके माता पिता ने अब उसके भाई बहन को क्या क्या सिखा रहा था, तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीटेड है। कहता टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी उड़ने की सही कला सिखा रहा था। स्किम द वेब, तरंगों के साथ खेलना सिखा रहा था। डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए, गोता लगाने के लिए जो डुबकी होता है वो डुबकी लगाने के लिए सिखा रहा था। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला कहता है व्हाई वाज द यंग सीगल नॉट प्लेइंग विथ द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यानी कहता है कि जो यंग सीगल था वो अपने परिवार के साथ भ्रमण क्यों नहीं कर पाया, खेल क्यों नहीं पाया, मस्ती क्यों नहीं कर पाया, तो क्योंकि ही वाज एफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता था, तो वो परिवार के साथ मस्तियां कहां से कर पाता। आई कहता है कि whom did the young seagull beg to bring him some food, कहता है यंग सीगल ने भूख के कारण जब उसके अंदर तड़पने जैसी
माहौल बनने लगा कि भूख से वो छटपटाने लगा, तो उसने कुछ खाने का डिमांड, कुछ भोजन का डिमांड किससे किया था? तो उसने अपने माँ से, किससे किया था भोजन का डिमांड? अपने माँ से, क्योंकि वह उसी को देख रहा था कि उसी के चेहरे पर एक दया जैसी भावना व्यक्त हो रहा था, और बाद बाकी तो किसी को इससे कोई लेना देना नहीं था, सब अपने अपने मिजाज में था। आगे कहता है कि हाउ डिड द यंग सीगल फॉल इनटू द एयर, कहता हवा में यंग सीगल जो उड़ा, गिरा, तो वो किधर किधर गिरा? तो जैसे ही वो गिरा तो अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ये दोनों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो गिरा तो नीचे गिर रहा था, लेकिन जैसे उसने अपने पंख खोल दिया तो ऊपर की ओर उड़ने लगा, तो ये दोनों मेरा सही हो जाएगा, बोथ एंड, ए एंड बी। कहता व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, कहता इस कहानी जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, उस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी से क्या सीखा? कहता ट्रायल एंड एरर लीड टू सक्सेस, कहता आपकी कोशिश और असफलता ही, आपकी कोशिश और एरर मतलब होता है त्रुटियां, कि आपकी कोशिशें और आपकी गलतियां ही एक दिन आपको सक्सेस बनाती है। क्या करती? सक्सेस बना देती है। याद रखिएगा कि अगर आप लोग कोशिश नहीं करते, सबसे पहले देखिए कोशिश करिएगा तो गलत होना तय है, अरे गलत होगा तभी जाकर के एक दिन सही होगा। तो इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, और जो त्रुटियां हैं वही त्रुटियां एक दिन सफल करती है। तो ट्रायल एंड एरर लीड टू सक्सेस। तो व्हाई डिड द यंग सीगल डाइव एट द फिश, कहता यंग सीगल ने मछली पर छलांग क्यों लगाया? तो रीजन क्या है क्यों लगाने का? तो मैडेंड बाय हंगर, वह भूख से पागल था, वह भूख से क्या था? पागल था। अगला कहता सीगल ड्रॉप्ड हिज लेग इनटू द खाली जगह, कहता सीगल ने अपने पांव, यानी सीगल का पांव कहां पर डूबा? अपने उसका पांव टच कहां किया, कहां रखा था? तो आप लोग सबको पता होगा, ग्राउंड पर, ब्लू सी पर, या ग्रीन ग्रास पर, या ग्रीन सी पर। तो याद रखिएगा हरी समुद्र, ग्रीन सी पर, जो काफी अधिक वास्ट था, काफी विशाल था। तो व्हाई डिड द यंग सीगल क्राई विथ जॉय, कहता है कि यंग सीगल खुशी के साथ क्यों चिल्लाया? खुशी के साथ क्यों चिल्लाया? तो आप लोग सब बता दीजिए। बिकॉज ही सडनली रियलाइज दैट ही वॉज फ्लाइंग, क्योंकि उसने अभी महसूस किया कि मैं भी उड़ सकता हूं, और मैंने उड़ान भर लिया और मैं सफल हो गया। तो इस कारण से वो चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया। कौन? यंग सीगल। अच्छा, जब वो खुशी से चिल्ला रहा था तो क्या कह के चिल्ला रहा था? गा 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 कह के चिल्ला रहा था। क्या कह के चिल्ला रहा था? गा कह के चिल्ला रहा था। लेकिन आप हमें बता दीजिए कमेंट करके कि जब वो खुशी से गा 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 करके चिल्ला रहा था तो उसकी मदर के द्वारा क्या रिप्लाई दिया गया था? मदर के द्वारा रिप्लाई क्या दिया गया था? फट से आप लोग बता दीजिए कि मदर के द्वारा रिप्लाई जो दिया गया था, जवाब में किस तरह से चिल्लाया गया था? फटाक से बोल दीजिए। तो इसी तरह का कुछ था, जैसे इसने गा 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 कहा ना, तो उसकी माँ ने भी गा गा खाली जगह आह कहा था। तो खाली जगह को आप लोग भरिए कमेंट में फटाफट। हम लोग अगला देखते हैं। ओह चलिए, तो यही आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके आगे आप लोगों को कहीं भी प्रश्न खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम धुआंधार तरीके से इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं हो तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और निश्चिंत हो जाइए कि एक्स्ट्रा प्रश्न आप लोगों को खोजने की जरूरत नहीं होगा। और जो सारा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रश्न को लाएंगे, क्रैश क्रॉस टाइप का, कि जो डायरेक्ट एग्जाम को चीड़ फाड़ देगा, उस तरह के प्रश्न लेकर के आएंगे। और ये आपके चैप्टर वाइज एकदम वीवीआई क्वेश्चन जितना बन रहा है वो सारा हम देते जा रहे हैं। अगली वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। और अगर इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को मदद करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। आगे देखिए। ओह ये तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा हमारे इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन चलता है उसका थोड़ा सा पम्पलेट ऐसे ही बैठे बैठे कुछ खुशी के पल में बना दिया गया था। इसमें कुछ फैसिलिटी के भी बारे में आप लोगों को लिखा गया है, जो नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को निम्न सुविधाएं दी जाती है। तो ये हमारे कोचिंग का मोटो है, ऑफलाइन जो चलता है, बाद बाकी तो ऑनलाइन आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग बढ़िया से रहिए, पढ़ाई को फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये हमारी सरकार जो है नहीं कह नहीं सकते हैं क्या करने वाली है नहीं करने वाली, लेकिन
हमें दिशा से भटकना नहीं है। आप लोग सही ढंग से टारगेट बना करके रखिए और एग्जाम को जब भी हो उसे हिट कर दीजिए, यूं ही छोड़िए नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।